वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आज एक्चुअली बहुत दिन हो गए, सांस फूल रही है मेरी। अभी थोड़ा मैं दौड़ के आया हूँ। मैं यहाँ पे पार्क में आया हुआ था। देखो, ये मिल लेक है। मिल लेक मैंने आपको कई बार दिखाई है। इसका मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि देखो सर्दियों के टाइम पे जम जाती है। तो अभी जस्ट दौड़ के थोड़ा घूम के कार में आके बैठा हूँ। तो कुछ एक मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। मैंने व्हाट्सएप पे अपना नंबर दिया हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे थे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के बारे में इंडिया में। और काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो अलग अलग के लिए, क्योंकि देखो कईयों को लगता होगा मैं जवाब दे पाता हूँ नहीं दे पाता। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ जितनों का हो सके मैं क्वेरी के आंसर दे सकूँ। जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जिनके नहीं दे पाता उसका रीज़न यही है कि मेरे पास खुद का काम होता है। अभी मैं थोड़े कुछ एक प्रोजेक्ट्स में भी बिजी हूँ, और वैसे भी अभी मैं थोड़ा घूमने में बिजी था। मैं यूरोप के ट्रिप पे गया हुआ था। तो वहाँ पे क्योंकि मैं हॉलीडे पे था, मैं आंसर नहीं दे रहा था। और इतने सारे जब आ जाते हैं ना मेरे पास व्हाट्सएप पे, मान लो 100 जनों की भी अगर मैसेज आते हैं, तो हर एक के लिए और इंडिविजुअली थोड़ा चैट करना, थोड़ा करना इस सारे स्केड्यूल में मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं एक एक करके सबसे डील करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ मैक्सिमम का रिप्लाई करूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको लग रहा होगा कि इतने टाइम से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। इसका रीज़न यही था कि मेरा थोड़ा यूरोप का ट्रिप बना था फैमिली के साथ, काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम महीने भर यूरोप में थे। अगर आपको देखना है कि हम कौन कौन सी जगह घूमने गए थे और हमारे ट्रैवल ब्लॉग देखने हैं अगर प्रोफेशनल बिल्कुल, तो हमने उसके लिए एक चैनल बनाया हुआ है देसी एक्सप्लोरर। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाओ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और वहाँ पे हमारे सारे जो भी फॉरेन ट्रिप्स होते हैं उनके सारे ब्लॉग्स हैं। तो एक रफ आइडिया बता दूं, हमने टोटल 21 कंट्रीज़ घूमी हुई हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज़ घूमी हुई हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो सारे ब्लॉग्स इस चैनल पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे जाओ। दूसरा रीज़न ये था कि अभी मैं कुछ एक प्रोजेक्ट्स में बिजी था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और वहाँ से जब हम घूम के आए ही हैं अभी, तो अभी मैंने सोचा चलो काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा मैं दोबारा से कैनेडियन लाइफ के ब्लॉग्स बनाना चालू करता हूँ। तो बात करते हैं मैसेजेस की। तो बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो मैं एक एक करके उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कैटेगरी वाइज कि किस किस तरह के मैसेज आ रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा मैसेज है तो आपको उस सवाल के जवाब के लिए मुझे मैसेज करने की, मुझे व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है। उन सारे जो मेजर मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका मैं आंसर इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि अगर ज़्यादातर की ये क्वेरी है, तो हो सकता है आप में से किसी की भी ये क्वेरी हो, तो ये क्वेरी यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि सर ये वाली इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, ये फेक है या जेन्युइन है? तो देखो सही बताऊं, ये चीज़ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फेक या जेन्युइन नहीं होती। ज़्यादातर जो इंडिया में कंपनी है, अगर आप जेन्युइन वे से देखो तो वो सारी फेक हैं। क्यों? क्योंकि अगर कनाडा में अगर इमिग्रेट करना है तो कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड हैं वो ही उस काम के लिए एलिजिबल हैं लीगली। तो इसका मतलब है, और उसका लाइसेंस देता है कनाडा। तो या तो कोई ऐसी कंपनी हो जो कनाडा बेस्ड है, जिसने कनाडा में लाइसेंस ले रखा है, उसने अपनी ब्रांच इंडिया में खोली है, तो वो बोल सकते हैं उसको जेन्युइन। लेकिन अगर इंडिया बेस्ड, इंडिया में कोई बिजनेस का लाइसेंस ले ले और वो बोल रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, कनाडा भेजूंगा, इसका मतलब कुछ भी फ्रॉड होता है, कुछ भी करता है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके लिए लाइसेंस दिया ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कनाडा बेस्ड कंपनी है जिसने इमिग्रेशन का लाइसेंस कैनेडियन गवर्नमेंट से लिया हुआ है, वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ने मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया तो मेरा पूरा बिजनेस है वो चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। तो कनाडा इंडिया बेस्ड, इंडिया से पूछो उनका लाइसेंस तुम कैनेडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस हो क्या? अगर वो नहीं है, इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है। ठीक है, अगर जेन्युइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे लेके भाग जाएगा। ठीक है, जेन्युइन नहीं है इसका मतलब है वो अपने बेसिस पे पूरा काम कर रहा है, अपनी गारंटी पे काम कर रहा है, इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट से बैकिंग नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या हो सकता है, वो जेन्युइन भी काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होगा, वो ये सोचेंगे कि यार हमें पकड़ने वाला तो कोई है नहीं और कस्टमर मिलते भी नहीं है इतनी ईजिली, तो जो भी मिल रहा है उसको जितना झूठ हो सके, जितने दिलासे दे सकते हैं कोशिश करो। जो भी उसकी प्रोफाइल है उसको बोलो कि हाँ ठीक है आपका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लो, उनसे पैसा लो और बाद में टाटा बाय बाय करके निकल जाओ। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है सॉल्यूशन की, भाई अगर ऐसी चीज़ है तो क्या सॉल्यूशन है उसका, आप क्या कर सकते हो उसमें, मेरी हेल्प। कई लोगों से मेरे पास भी कईयों के मैसेज आते हैं। तो मेरा देखो ऐसा काम है, अगर आपको बेसिक हेल्प चाहिए, अगर आपको प्रॉपर मुझसे गाइडेंस चाहिए, तो मैं पेड सर्विस देता हूँ, है ना।
मेरा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपॉइंटमेंट लेके आधा घंटा पौना घंटा जैसा भी आप अपॉइंटमेंट लेते हो, जैसी भी आपकी क्वेरी है, तो सारी क्वेरी मैं आपको सॉल्व करूंगा और वो उसका चार्ज होगा 2000 रुपीज़। तो वो मेरा बेसिक एक घंटे का सेशन रहेगा। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आपको सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे कुछ यहाँ पे लाइसेंस्ड जानकार भी हैं जिनके थ्रू मैंने भी इमिग्रेशन का काम करना चालू किया है। तो अगर आपको जेन्युइनली काम करवाना है तो आप मुझे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कईयों को मैं मना कर देता हूँ, जिनको मुझे लगता है कि इनका भाई कुछ हो ही नहीं सकता, उनको मैं साफ मना कर देता हूँ। लेकिन अगर किन्हीं का लगता है कि हाँ इनका केस है, इनके केस में पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें गारंटी देखो कुछ भी नहीं होती, गारंटी कोई दे रहा है इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है तो उस केस को हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे केसेस हैं, कई सारे लोग हैं वो हमारे साथ भी काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है हमारे साथ काम करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उस चीज़ को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, पहली चीज़ हो गई इमिग्रेशन कंसल्टेंट वाली। दूसरा क्वेश्चन जो आता है मेरे पास वो आता है कि सर फलानी वाली कंसल्टेंसी है, वो कनाडा से किसी ने हमें जॉब ऑफर भेजा है, तो इसका मतलब तो वो जेन्युइन होगा, वो पैसे भी ज़्यादा नहीं ले रहा, वो 10,000 रुपये ले रहा है, 20,000 रुपये ले रहा है। तो इसका मतलब है भाई अगर कैनेडियन बेस्ड कंपनी है ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर कनाडा बेस्ड जेन्युइन जो कंसल्टेंसी होती है ना, उनके चार्जेस होते हैं 7 लाख 8 लाख सेम काम करने के जो हमारी कंपनी है, जो मैं करता हूँ। क्योंकि मेरा तो ऐसा है कि बस एक तरह से मैं हेल्प वाला काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी फीस है बस वहाँ पे जो उनकी एजेंसीज की जो भी जेन्युइन फीस होती हैं वही मैं चार्ज करता हूँ। बाकी पूरा जो ऊपर का जो कंपनी खाती है वो मैं बिल्कुल रिजेक्ट कर देता हूँ। अदरवाइज जेन्युइन जो भी कंपनी है यहाँ पे रजिस्टर, वो कम से कम 7-7 8-8 लाख रुपए तो मिनिमम लेती हैं। उनकी मिनिमम फीस होती है 10-10 12-12 हज़ार कैनेडियन डॉलर मिनिमम, और वो जाती है 50,000 डॉलर तक। तो अगर कोई बोलता है कि मैं 10,000 रुपये में 10,000 रुपये बस एडवांस मांग रहा है, या 10,000 रुपये बस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मांग रहा है, या चेक करने की फ़ीस मांग रहा है, तो बस ऐसा होता है। अगर कोई ऐसा ऑफर दे रहा है ना, तो इसका मतलब है वो रुपये उनकी जेब में जाएंगे, और बाद में वो उनका बस एक मोटो है कि जितना हो सके इससे ले लो। क्योंकि अगर वो ये बोलेंगे कि भाई हमें 4 लाख लगेंगे पूरा प्रोसेस में, 2 लाख लगेंगे, 2.5 लाख लगेंगे, तो कई लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो वो सोचते हैं सस्ता कहाँ पे हो सकता है, सस्ते से सस्ता कहाँ पे हो सकता है। इंडिया में ये वाली आदत बहुत है, तो वो ऐसों को ही टारगेट करते हैं कि जिनको ज़्यादा सस्ता चाहिए। तो देखो काम तो इनका होना ही नहीं है, तो इससे बढ़िया जो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इससे बढ़िया इनसे बोल दो कि 20,000 में काम हो जाएगा, उनको देने में भी जोर नहीं पड़ेगा। 20,000 लेके हम साथ मना कर देंगे तो उन पे भी उनको भी लगेगा चलो कोई बात नहीं है, 20,000 ही तो गए, हो गया तो हो गया नुकसान। तो जो छोटे मोटे आपको ऑफर दे रहे हैं ना कि 10,000 में दे दो बस एडवांस, या 10,000 रजिस्ट्रेशन का फीस है, बाकी पूरा है हो जाएगा, वो सब फेक है। दूसरा इसी में ही कि अगर कोई ये आता है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन कि कनाडा की कंपनी है वो हमें जॉब ऑफर दे रही है। तो देखो जो जॉब ऑफर वाली चीज़ होती है ना, वो सारी फर्जीवाड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़े चल रहे हैं, उनको आप बिल्कुल भी भरोसा मत करो। क्योंकि यहाँ पे तुम आओगे ना, आने के बाद भी जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। इंडिया से जॉब मिलना ना के बराबर है, बिल्कुल नामुमकिन है, जब तक कि तुम्हारे पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं हो कि जिसकी कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और कनाडा में उनको उस तरह का कोई बंदा नहीं मिल रहा है। तो वो बिल्कुल 0.1% चांस ऐसे होते हैं। जनरली आपको इंडिया से जॉब मिलना नामुमकिन है ऑलमोस्ट। तो अगर कोई आपको आगे से थाली में परोस के जॉब दे रहा है तो समझ लो वो सीधा फर्जीवाड़ा है। उस केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लोगों को जेन्युइन दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ यहाँ पे बैठा, या फिर मुझ जैसे और भी कई लोग होंगे जो मतलब इंडिया में रहते हैं, उनके रिश्तेदार होंगे कनाडा में, तो उनसे बोल देते हैं कि भाई तुझे भी कुछ कमीशन मिल जाएगा, तू बस ऐसा करना अपने कैनेडियन एक्सेंट में यहाँ से कॉल कर देना, और उनको यकीन दिला देना कि भाई तू कैनेडियन कंपनी है तेरी कोई, और तू जॉब का उनको प्रॉमिस कर रहा है, और नंबर भी तेरा कैनेडियन होगा। तो ऐसे उन्होंने कुछ जुगाड़ करे होते हैं, इंडियन से ही या फिर कैनेडियन भी हो सकते हैं लोकल, है ना। तो जिनका थोड़ा एक्सेंट वैक्सेंट सा हो तो उनको जेन्युइन भी लगे, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से कॉल कर देंगे कि हेलो हमारी इस नाम की कंपनी है और हम आपको जॉब ऑफर करते हैं। नाम के लिए वो छोटे मोटे से आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, काम कहाँ पे किया है। तो और ऐसा कुछ टफ नहीं पूछेंगे वो टेक्निकल, है ना। अगर वो प्रॉपर टेक्निकल पूछ रहे हैं आपसे, घुस घुस के क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो समझ लो आपका सही इंटरव्यू जा रहा है, मतलब इंटरव्यू है वो जेन्युइन हो रहा है। अगर आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं कि नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ पे काम किया था, क्या काम किया था, ठीक है हम आपको हायर कर लेंगे, ऐसा हो रहा है, तो आप तो खुश हो जाओगे कि चलो मेरा इंटरव्यू भी हो गया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन वो सब होते हैं फर्जीवाड़े, तो उन चक्करों में ना पड़े बिल्कुल भी। इस तरह से आपको अगर कोई जॉब ऑफर दे रहा है, कईयों के मैसेज आते हैं तो मैं मत्था पकड़ता हूँ यार कहाँ ये फंस रहे हो, बेसिक सी चीज़ है, ये समझ में नहीं आ रही तुम्हारे। तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी मत फंसो। ऐसा कोई आ रहा है उसको सीधा रिजेक्ट करो, ठीक है।
अच्छा, ये हो गए। तो मैंने बता दिया 2-3 तरह के फर्जीवाड़े। एक बता दिया मैंने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, फेक है, जेन्युइन है, क्या पता करना है, कैसे करना है। दूसरी चीज़ मैंने बता दी है जॉब वाले प्रॉब्लम्स। तीसरी चीज़ होती है वो होती है एजेड वाली, है ना। तो देखो अभी इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे जो सबसे बढ़िया और फास्ट तरीका होता है एक्सप्रेस एंट्री होता है, वो अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पॉज कर रखा है कई सारे रीज़नों की वजह से। कोविड है इनमें से मेन। लेकिन यहाँ पे जो लोकली हैं उनको थोड़ा एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू वो कर रहे हैं, मतलब उनकी ही प्रोफाइल ले रहे हैं, बाहर से नहीं ले रहे। तो एक मेरे पास क्वेश्चन आता है, वो ज़्यादातर आता है जो ज़्यादा एजेड होते हैं, क्योंकि मेरा एक वीडियो है वो थोड़ा सा वायरल हो गया था कि 35 प्लस वाले, उनके लिए मैंने बताई थी क्या क्या तरीके हैं यहाँ पे आने के। लेकिन मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं भाई हमारी 45 एज है, 50 एज है, 55 एज है, हमारे लिए कुछ ऑप्शन है कि नहीं है ना। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पे ये सलाह देना चाह रहा हूँ। तो अभी तो क्योंकि मैं देखो रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ 11 मिनट का हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहता। आगे मैं और उनके लिए सलाह और उनके लिए कुछ प्लान्स बनाऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा है कि आपकी 50 प्लस है और आपके बच्चे हैं वो भी 16, 17, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, ग्रेजुएशन करने वाले हैं या 12th पास किया है, ग्रेजुएट होने करना है अभी उनको ग्रेजुएशन, तो उस केस में देखो सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्योंकि देखो 50 साल के बाद आप भी ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पे आके कोई लेबर का जॉब करो या कोई छोटा मोटा फिजिकल काम करो और अपनी जो आपकी रिटायर होने के वाली एज है उसमें फिर आप सेटलमेंट का सोचो, है ना। तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे भेजो। स्टूडेंट वीज़ा के सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में आप इनकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हो। यहाँ पे पढ़ेगा तो हॉस्टल की फ़ीस भरनी पड़ेगी, कॉलेज की फ़ीस भरनी पड़ेगी, एजुकेशन की फ़ीस भरनी पड़ेगी। यहाँ पे रहेगा बच्चा तो रेंटल देने पड़ेंगे, खाएगा पिएगा, ग्रॉसरी के खर्चे आएंगे, आना जाना होगा इंडिया में, फ़्लाइट के खर्चे होंगे। कुल मिला के कैनेडियन इकोनॉमी है उससे बूस्ट होगी, तो कैनेडियन गवर्नमेंट उनको अप्रूव करेगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी मार्क्स कैसे थे, है ना, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, स्कोर वगैरह क्या है, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कोई ना कोई सा कॉलेज तो मिल ही जाता है ना, आपका जो भी स्कोर हो। तो यहाँ पे कोई भी, अगर आपको जस्ट सेटल होना है तो फिर कोई भी कॉलेज पकड़ लो। और ऑब्वियसली अगर आपको बच्चे को अभी फ्यूचर देखना है तो उसके हिसाब से जो भी सूटेबल कॉलेज हो, जो भी उसके लिए बेस्ट मिल रहा हो आपको रैंक वाइज, वहाँ पे उसका एडमिशन करवा दो। एडमिशन करवा दो, उसके साथ क्या करना है आपको, साथ के साथ कोई बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं पकड़नी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मैकडोनल्ड पकड़ लिया, आपने वॉलमार्ट पकड़ लिया, क्योंकि ये किसी को भी है ना पीआर नहीं देते, ये किसी को एलएमआई नहीं देते, तो आपका पीआर वाला प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है। आपको पकड़नी है छोटी कंपनी जिनमें एम्प्लॉई है लिमिटेड है, 5 एम्प्लॉय, 6 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, कोई इंडियन ही एम्प्लॉयर पकड़ लिया जिसकी छोटी सी कंपनी है, ठीक है। तो इमोशनल भी थोड़ा सा एक फैक्टर रहता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मन लगा के काम करना है, उनसे बात कर लेना है कि सर आप भले मुझे पैसे थोड़े कम दे दो। जैसे अगर मान लो $15 चल रहा है यहाँ पे मिनिमम वेज, तो आप मुझे 15 ही दे दो, बिल्कुल मिनिमम ही दे दो, भले $1 और कम दे दो, 15 दिखा दो, 14 दे दो मुझे। लेकिन मुझे ये प्रॉमिस करो कि मैं आपके साथ, जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो मैं आपके साथ 2 साल 3 साल जब तक स्टूडेंट लाइफ है मैं पार्ट टाइम आपके साथ काम करूँगा। और लेकिन मुझे जैसे ही ये ख़त्म होगा आप मुझे LMI दे के और मेरे PR के लिए अप्लाई करवा दोगे। तो ये उससे एक तरह से प्रॉमिस ले लो। तो अगर वो ऐसा प्रॉमिस करता है तो उसके यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे ही प्रॉमिस हो गया आपको लगा अब तो मेरी मौज हो गई और बस काम चुराया और थोड़ा सा काम किया और भग गए, है ना, फिर उसकी नज़र में भी वो चीज़ आएगी। तो आपको ऐसा करना है, उसका अगर आपने प्रॉमिस किया है ना कि 3 घंटे काम पार्ट टाइम मिलेगा आपको, पार्ट टाइम में आप 20 घंटे काम कर सकते हो वीक में, तो 20 घंटे काम कर रहे हो तो ऐसा काम करो कि उसको ऐसा लगे कि तुम बिजनेस को बिल्कुल अपना समझ रहे हो, पूरा जोर लगा के उसमें काम करो। उससे क्या होगा, आप उसकी नज़रों में आओगे, तो वो आपको इस लालच से नहीं कि आप उसके यहाँ 3 साल से काम कर रहे हो, इस वजह से रिटेन करना चाहेगा, इस वजह से PR दिलवाना चाहेगा कि मैं इसको PR दिलवाता हूँ तो ये मुझे एक अच्छा एम्प्लॉय मिल रहा है। और अच्छा एम्प्लॉय यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलता, पैसे यहाँ पे बहुत देने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसको एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय मिलेगा और इस वजह से वो आपकी PR जरूर करवाएगा। और आपकी जैसे ही PR हो जाती है बच्चे की, तो ऑब्वियसली वो अपने मम्मी पापा को यहाँ पे गोल्डन उस पर बुला सकता है, जो अपना लॉन्ग टर्म का वीज़ा होता है पेरेंट्स के लिए, तो उस पर बुला लेगा वो। तो ये तरीका है। तो इस तरह से पेरेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं बिना किसी झिकझिक के, बच्चे का भी फ्यूचर सेट हो जाएगा जो आपका मेन एम है। तो ये वाला प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये वीडियो 15 मिनट का हो गया है, मैं अगले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा और यहाँ से आगे मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो वीक में जो मेरा पहले चलता था उस तरह का ही प्रोसेस कंटिन्यू रखूँ।
तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो। टेक केयर।